हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स। और माइक प्लीज़ बताना आज सही आ रही है या नहीं आ रही है आवाज़ आप लोगों को माइक से, कि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर जो आपको दिखा नहीं रहे हैं, जो आपको शो नहीं कर रहे हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, बट उनके हिडन इमोशंस, वो इमोशन जो उनके अंदर है वो किसी को शो नहीं कर रहे हैं, वो क्या है आपके पर्सन के। प्लीज़ जल्दी से अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, मेरे साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ। चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए गाइस, ताकि आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ले लेते हैं ये कार्ड। आपकी कही हुई कोई ऐसी बात है जिसको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब आपने कुछ ऐसा कहा, ये लवी डबी वाली बातें नहीं है, कुछ ऐसी बातें आपने इस व्यक्ति से कही है, उस चीज के बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक तरीके से गुस्से में आपने शायद कुछ कहा है, कुछ पता नहीं क्या ऐसी बात है, लेकिन उस चीज के बारे में बहुत ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं। आपने इस व्यक्ति को मिरर दिखाया है, इनको आईना दिखाया है, कोई ना कोई ऐसी बात बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के मन में चुभ गई है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, जो कि शायद हो सकता है कि ये वो फीलिंग या वो चीज को ये पर्सन एक्सप्रेस ना कर रहे हो, शो ना कर रहे हो। ठीक है, और क्या है? ओके, नाइट ऑफ कप्स, नहीं रिवर्स, ये कार्ड नहीं है, मैंने कार्ड्स ही रिवर्स में पकड़े हैं। द सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हो, जॉब करते हो, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, लोन डिपार्टमेंट हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर, योगा टीचर, ठीक है, जिम ट्रेनर। यस, ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और मे बी कॉल सेंटर में कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर सेल्स में आपके पर्सन या आप हो सकते हो। काफी कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, ओके, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। यस, ब्रेकअप के टाइम पे आपने जो कुछ भी इस व्यक्ति से कहा है, जो कुछ भी इस व्यक्ति से आपने बोला है, वो चीज इस व्यक्ति के माइंड से निकल नहीं रही है। चाहे आपने ये कहा हो कि आपकी क्या गलती थी, आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, या जो भी आपने, चाहे अपने रिलेशनशिप में जो कुछ भी किया है, उस चीज़ का आपने हिसाब मांगा है, या जो कुछ भी है गाइस, देख लो। बट यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे फील हो रही है, तो यहाँ पे लग रहा है कि उन सब चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड रुकना, आपको कार्ड्स प्रॉपरली विजुअल होंगे। ठीक है, हाँ, नंबर बता देती हूँ। नंबर 16, नंबर 16, 7, 14, 5, 3, 6, 19, 13, 18, 9, 4, 12। यस, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइन, यहाँ पे लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ पर टॉरस और तुला राशि यानी कि वृषभ और लिब्रा साइन बहुत स्ट्रांग है। धनु, सैजिटेरियस साइन स्ट्रांग है। मकर, कैप्रिकॉर्न साइन, कैंसर साइन यहाँ पे स्ट्रांग है।
पाइसेस साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। आप लोगों के बीच में मुझे एज गैप दिख रही है, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, एज गैप यहाँ पर है आप दोनों के बीच में, ये कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, या एक व्यक्ति काफ़ी मैच्योर है, एक व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी उतनी ही कम है। ठीक है, अब देख लेना कौन है आप दोनों में से। और मुझे यहाँ पे जो लगता है कि वैसे आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, काफ़ी रोमांटिक पार्टनर है, मतलब रोमांटिक पर्सन है। यस, इनके अंदर ऐसे मतलब वो अकड़ू वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अकड़ भी है। बट जब भी ये रोमांस में आते हैं या रोमांटिक होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति रोमांटिक है। इनको आपको डेट पे लेके जाना, जब अच्छे मूड पे होते हैं काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, आई मीन टू से ये है। हाँ, ओवर थिंकर है ये व्यक्ति बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि कई बहुत सारी चीज़ें इनको पिन कर जाती है। थोड़ा सा बर्दाश्त करने का जो लेवल है ना, वो मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है इस व्यक्ति के अंदर। कोई भी बात बहुत चुभ जाती है, किसी की भी बात, ताकि सिर्फ आपकी, किसी की भी बात इनको बहुत चुभ जाती है, उस चीज़ को लेकर फिर ये बाल की खाल निकालते रहते हैं, बहुत ओवर सोचते रहते हैं। ये पर्सन डाइवोर्सी हो सकते हैं या आप हो सकते हो, देख लेना। ये एनर्जी मुझे देखने को मिली है। सिंगल पेरेंट ये व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आइडिया लगे ये आपकी रीडिंग है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और फिर बताती हूँ मैं आपके पर्सन के हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, उनके हिडन इमोशंस में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एंजल्स प्लीज बताएं हिडन इमोशंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हिडन इमोशंस में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड हो। कार्ड शफल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत किया करो। कुछ लोग कार्ड शफलिंग वाली टाइम को स्किप कर देते हैं। सेलिब्रेशन टोटलिटी, मुझे लगता है कि आपकी कुछ ऐसी कही हुई बात है जो सच हो गई है। जैसे कि आपने जो इनसे गुस्से में कहा है, हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी को लेकर ही सपोज कुछ कहा कि ये व्यक्ति तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, चाहे वो उनका दोस्त है, चाहे परिवार वाला है, चाहे कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक है। ऐसा नहीं कि आपने उसको जेलस फैक्टर में बोला है, बल्कि आपने अपने पर्सन को वॉर्न किया है। आपने अपने पार्टनर को जेलेसी की वजह से नहीं बोला कि ये लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। जेन्युइनली आपको ये चीज़ फील हुई, बिकॉज हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। यस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, बट मे बी मुझे लगता है कि आप अपने टाइम पर अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते होंगे। लोगों के लिए तो आपको फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बट अपने टाइम पे कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सेपरेशन के टाइम पे डेफिनेटली आपने इस व्यक्ति से जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी बोला है, आज के डेट में वो बातें, वो चीज़ें सच होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपके पर्सन को ना कई बार ऐसा भी लगता है कि आप जो भी बोलते हो ना वो सच हो जाता है, ये हिडन फीलिंग्स में आ रहा है। आपके पार्टनर कई बार ऐसा भी फील करते हैं, जैसे होता है ना जिसकी बातें सच हो जाती है, हम कहते हैं इसकी काली ज़ुबान है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी काली ज़ुबान है, आप जो भी बोलते हो या स्पेशली जो गुस्से से आप बोल देते हो वो तो 100% सच हो जाता है। चाहे किसी दोस्त के लिए बोल रहे हो या किसी के लिए भी बोल रहे हो, तो इन्होंने मे भी शायद पहले भी देखा हो या पहले भी आपकी कुछ बातें इनके लिए सच हुई हो, सही हुई हो। ओके, यहाँ पर आपने शायद इस व्यक्ति को ये भी बोला था या बोला होगा कि वो आपके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करेंगे, या कुछ इस प्रकार की बातें आपने इस व्यक्ति से कही है। अच्छा, हिडन फीलिंग्स में इस व्यक्ति की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिखा नहीं रहे हैं, किसी को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हिडन फीलिंग्स में ये दिखता है कि ये व्यक्ति आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। और देखो, अगर कोई फीमेल ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला था, मतलब फीमेल मतलब आपकी पार्टनर रही है, और फीमेल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, आज की डेट में जो व्यक्ति आपसे सीधे मुंह से बात नहीं कर रही थी, आपसे बात भी नहीं करना चाह रहे थे, उसकी एनर्जी में ये दिखता है अंदर से कहीं ना कहीं वो खाली हो चुके हैं, अंदर से कहीं ना कहीं वो आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं।
हाँ, ये चीज़ वो शायद आपके सामने एक्सेप्ट ना करे, आपको दिखाए ना, आपके सामने स्वीकार ना करे, लेकिन ये एनर्जी मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति की, कि आपके बिना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील कर रही हैं इस वक्त। हाँ, आपसे बात करते टाइम पर आपको नहीं लगेगा, मे बी ये व्यक्ति बहुत रूड बात करते हो आपके सामने, बहुत रूडनेस आपको इस व्यक्ति से देखने को मिलता हो, मतलब कैसे बताऊँ मैं, बहुत ब्लंट बोलना, बहुत स्वीटली नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति भी आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है गाइस, ये कनेक्शन। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके, गाइडेंस, सॉरो, एग्जिस्टेंस। आपके पार्टनर जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, एक तो मैं सबके साथ होकर भी उनकी कंपनी को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। नए लोगों के साथ मिलने के बावजूद भी मेरे अंदर वो खालीपन क्यों है, वो सूनापन क्यों है, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स आपको लेकर ये भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में अभी भी उनकी कोई जगह बनी हुई है, क्या वो आपकी लाइफ में आज भी एग्जिस्ट करते हैं या करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए ये भी दिख रहा है कि करंटली उनको क्या करना चाहिए, लाइक किससे पूछना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किससे गाइडेंस लेना चाहिए। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो किससे गाइडेंस ले, किससे बात करे, चाहे वो आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर हो, क्या उनकी वर्तमान की सिचुएशन को लेकर हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। या वो इस वक्त ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ये सौरों की एनर्जी में वो क्यों बार बार जा रहे हैं, उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे वो अकेले हैं अंदर से। तो इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं और इस चीज़ के लिए ये व्यक्ति किसी से गाइडेंस लेने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। नंबर 3, 9, अगेन 3 एंड 1, ये नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, या तो 13 या 31 देख लेना, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, मेरे व्यूअर्स की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स में नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। अबंडेंस। ओके, आपके पर्सन आपसे एक चीज जरूर छुपाते हैं कि आपके आने से इनकी जिंदगी में हैप्पीनेस, खुशियाँ, इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आया है हर तरीके से। इनको अच्छी ग्रोथ मिली है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं जॉब में, चाहे बिजनेस में। आप बेसिकली इनके लिए लकी रहे हो, आप इनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आते हो। मे बी ये व्यक्ति आपको ये चीज़ शो नहीं करते हैं या ये पर्सन आपको इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन मैं इनकी हिडन फीलिंग्स में ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स है आपको लेकर कि आपके आने से इस व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियली स्पेशली इनकी कंडीशन बेहतर हुई है, फाइनेंशियली चीज़ें इनकी लाइफ में अच्छी हुई है। और यहाँ पे ना सन एंड मून की भी मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, जो कि ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है यिंग एंड यांग की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, सन एंड मून, यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली अगर आप जब अपने ट्विन पार्टनर के साथ काउंटर करते हो, उसके साथ आप मिलते हो, तो आपके लाइफ में देखो सब चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी होती है, लेकिन हाँ चीज़ें अच्छे होने के लिए ही होती है। मतलब मान लीजिए अभी आपको जो चीज़ लग रही है कि आपसे कुछ छीन रहा है, लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटाती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस व्यक्ति आपके लाइफ में मे बी आपने बहुत ज़्यादा कुछ हासिल ना किया हो इस व्यक्ति के आने से, लेकिन इस व्यक्ति के लाइफ में जो चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी, इन प्रोसेस थी, उसमें एक स्पीड आया है, ठीक है। तो यस, ये व्यक्ति की फीलिंग्स में ये दिखता है कि ये पर्सन ये चीज़ अंदर से फील करते हैं, जो कि नहीं किसी को भी बताते हैं। वो ये है कि आप इनके लिए लकी हो या आपके आने से इनकी लाइफ में अबंडेंस आया है।
प्लीज क्लैरिफाई सन की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सन की एनर्जी क्यों है, क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके आपके पार्टनर ने आपके साथ रहकर बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की है, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस शायद आपने इस व्यक्ति को दिए हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने आपसे सीखी है, लर्न किया है। एक और चीज भी कि आपके पर्सन को आपके साथ घूमना, आपके साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, उनको एक्चुअली में अंदर से पसंद है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ स्पेशली ट्रैवल करना। और एक चीज़ की कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अंदर ही अंदर ये चीज़ फील करते हैं कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लाइक एज ए गुरु ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी सिचुएशन में देखते हैं, मतलब शायद कैसे बताऊं, आपने इस व्यक्ति को लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाई है या आपकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसे सीखी है। मे बी पहले ये जो पर्सन की पर्सनालिटी थी, पहले जैसे ये थे, चाहे उनका लुक हो, ये ड्रेसिंग सेंस हो, बात करने का लोगों से तरीका हो, जो कुछ भी है, आपसे मिलने के बाद चेंज हुआ है, आपसे मिलने के बाद बदला है। मे बी ये पहले बहुत इमेच्योर बिहेव करते थे या करती थी, बट आपसे मिलने के बाद मेच्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर आई है, दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इस व्यक्ति ने आपसे लर्न किया है, आपसे सीखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन की भी एनर्जी ये रिप्रेजेंट हो रही है। एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिडन सीक्रेट्स में ये भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन लेने को, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन, कॉल आने वाला है, ठीक है, बातचीत होने वाली है, खुद ये आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज सन भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मे बी ये एक्शन वगैरह कुछ लोगों के लिए मुझे मार्च में, या जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उससे विद इन उससे 19 डेज में आपको मिल सकता है, या मार्च मंथ मुझे यहाँ पे दिखता है, जुलाई मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मार्च, जुलाई एंड जून, ठीक है, ये मंथ्स मुझे, ये और 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स में एक्शन आपको मिल सकते हैं। मतलब अगर आप ये रीडिंग जिस मंथ से देख रहे हो उससे नेक्स्ट 19 डेज या 3 मंथ्स, क्योंकि जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, बिकॉज हर किसी के लिए सेम डेट नहीं होगा, तो ये कुछ टाइम मुझे एक्शन के दिख रहे हैं, ठीक है। पर मुझे विंटर्स का समय नहीं दिख रहा, मुझे ना समर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, समर के टाइम पे, मे बी अप्रैल भी हो सकता है, बट मुझे समर मार्च से लेके मे बी सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है, बट मुझे सितंबर तक ही दिखता है आपका इस व्यक्ति के साथ यूनियन होगा, ये या ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, वी आर द वर्ल्ड एंड कंडीशनिंग। आपके पर्सन को आपसे बात करना बहुत पसंद है, आपके पर्सन को एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो जो आप इस व्यक्ति को प्रायोरिटी देते हो, जो आप इस व्यक्ति को जगह अपने अपनी लाइफ में दी है, अपनी ज़िंदगी में दी है, ये चीज़ इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग देती है, ठीक है, कि आपके लाइफ में इस व्यक्ति की इतनी वैल्यू है। देखो हर एक किसी को जिसको पता चल जाएगा कि यार आपकी लाइफ में या उस व्यक्ति के मन में मेरे लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली वो जो पर्सन है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक प्राउड आता है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही कि आपके पार्टनर जो है उनको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उनकी जो अहमियत आपने बता दी है ना, उस चीज़, वो चीज़ डेफिनेटली उनको अच्छी लगती है कि वो आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा वैल्यूबल है। मे बी शायद ही किसी और के लाइफ में इतने ज़्यादा वैल्यूबल ना रहे हो, लेकिन ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती है इस पर्सन को। एक और चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है कि आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति को ना शायद अपने कैलिबर, अपने पावर का पता चला है। आपसे मिलने के बाद आपने इस व्यक्ति को शायद
इनके पावर से, इनके ये ना एक भेड़ चाल में चल रहे थे, एक कंडीशनिंग थी, शायद उतना स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन आपने कैसे कैसे भी करके इस व्यक्ति के अंदर से ये कंडीशनिंग हटाई है, इस व्यक्ति को एक नए तरीके से अपने आप से मिलवाया है आपने। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई, द टावर की एनर्जी क्यों है? अवेयरनेस, नो थिंगनेस, रीबर्थ, ओके, हार्मनी। देखो यहाँ पर आपके पर्सन को अवेयरनेस आई है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और रीबर्थ एंड हार्मनी की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये कार्ड दोनों ये शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स में ये है कि वो आपके साथ चीज़ों को, रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपके साथ मनमुटाव है या जो भी प्रॉब्लम है, टावर मोमेंट मतलब बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक तरीके से ये दिखा रहा है रिबर्थ का कार्ड की रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर शायद कोई गुंजाइश भी हो सकता है कि ना बची हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिबर्थ की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एंगर इश्यूज है, जो कुछ भी हुआ है, अब आप उनसे गुस्सा हो या वो आपसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करके गए थे, जो कुछ भी है, वो अब इस रिलेशनशिप में हार्मनी लाना चाहते हैं और इस रिश्ते को वापस से, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से वो जिंदा करना चाहते हैं, या मतलब चाहती हैं, जो भी है मेल फीमेल। इनको कुछ ऐसा अवेयरनेस इस व्यक्ति के अंदर आया है, शायद इनको समझ में आ गया है कि आप ज़्यादा बेटर हो और लोगों से। अगर इस व्यक्ति को आपके अंदर ज़्यादा बुराइयां दिखती थी, आपके अंदर प्रॉब्लम्स इस व्यक्ति को दिखते थे, यस फाइटिंग की एनर्जी दिख रही, तो अब इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि आप ही इनके लिए बेटर हो, आपके साथ रहना ही इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मेच्योरिटी, आपके पर्सन आपको बहुत मेच्योर एनर्जी में देखते हैं। आपके पर्सन को पता है कहीं ना कहीं आप बहुत मेच्योर पर्सन हो, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कई बार वो फील करते हैं कि आपकी मेच्योरिटी उनको ट्रिगर करती है, ठीक है। या आपके पार्टनर में हो सकता है कि पहले आपको ये चीज़ नहीं सोचते थे, नहीं मानते थे, बट आपके पर्सन अभी आपको मानते हैं कि आप बहुत मेच्योर हो गए हो। आपका साइलेंस, आपका, आपके एक्शंस करेंटली उनको आपसे बहुत मेच्योर वाइब्स दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट्स में ये दिख रहा है कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस व्यक्ति के अंदर भी मुझे दिख रहा है जैसे आपसे मिलने के बाद ये व्यक्ति पहले कुछ और थे बट बाद में कुछ और बन गए, बहुत मेच्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर आई। तो यहाँ पर ये लगता है आपके पर्सन के अंदर कि ये हिसाब से मिलने के बाद वो मेच्योर हुए हैं, और अभी उनको, अगर उनको लगता था कि आप इमेच्योर हैं, तो उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गए हो, ठीक है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, टेम्परेंस की एनर्जी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स में। सेलिब्रेशन, इंटेंसिटी, प्लीज क्लैरिफाई सेलिब्रेशन। ओके, आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करके कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ तो भी, मे बी आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मतलब अच्छे समय का ये फ़ायदा उठाएंगे। कुछ ऐसा ओकेजन होगा, या आपका बर्थडे या उनका बर्थडे, जैसे मैंने बोला, कुछ ऐसा टाइम होगा जब ये आपके साथ पैचअप करने की, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की व्यक्ति कोशिश करेंगे। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द बर्डन। देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि एक समय था कि आपके पर्सन ना, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से वॉक अवे इसलिए करा बिकॉज उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठानी थी, उनको जिम्मेदारी नहीं उठानी थी। मे बी ये पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा बर्डन में थे,
या हो सकता है कि आपका इनसे कमिटमेंट मांगना या आपका इनके साथ रहना इनको किसी ना किसी तरीके से बर्डन दे रहा था। लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से आप आते हो, बट आपके पर्सन शायद उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से नहीं आते हैं, या फिर मे बी आप बहुत अच्छा उनसे ज़्यादा अर्न करते हो, इनकम आपकी अच्छी है, किसी भी तरीके से कोई ना कोई चीज़ में आप बहुत ज़्यादा उनसे साउंड कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक प्रेशर, एक बर्डन दे रहा था। अब ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि अब कब तक आपको टाले, कब तक बहाने बनाए कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर। बिकॉज मुझे लगता है कि जो ये अपनी लाइफ में चाहते थे फाइनेंशियली, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, और उनको लग रहा था कि ये चीज़ आपसे कह भी नहीं सकते अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, या अगर कह मतलब उन्होंने अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताई तो भी आपके पर्सन को ना ये रिलेशनशिप थोड़ा बर्डन लग रहा था। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब हमारे फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस समय ना हमें प्यार मोहब्बत कुछ समझ में नहीं आता है। जब आपके ऊपर बहुत लोन्स हो जाते हैं, आप बहुत कर्ज में चले जाते हो, तो फ्रैंकली उस समय आपको ना रिलेशनशिप नहीं समझ में आता। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप ब्रेक कर दो। उस समय डेफिनेटली आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलो, लेकिन आपके पार्टनर ने ये किया कि उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिया। बट जो भी है, अभी आज के डेट में उनकी एनर्जी ये बताती है हिडन फीलिंग्स में कि आप उनके मन से, आप उनके दिल से पूरी तरह से निकल नहीं पाए हो। इन्होंने आपको पूरी तरीके से अपने मन से निकाला नहीं है। इसके कुछ कारण है। एक तो आपका लविंग केयरिंग नेचर, दूसरा आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती। चाहे आप लड़का हो, मेल हो, फीमेल हो, नो मैटर। लेकिन होता है कि कुछ कुछ आपकी आदतें, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ है बहुत डिफरेंट है, उस चीज़ से ये पर्सन नहीं निकल पाए हैं। देखो, जब आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस से कुछ अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, आप स्टार्टिंग से ही अच्छे घर में रहते हो, अच्छी स्कूल में आप जाते हो, कॉलेज में जाते हो, फिर आपको अचानक से आपका स्कूल चेंज कर दिया जाए, आपको छोटे स्कूल में डाल दिया जाए, है ना, तो या उस टक्कर का वो स्कूल ना हो, तो आपको लो फील होगा। आप उस वहाँ पे आपको एडजस्ट होने में बहुत समय लगेगा। बट बार बार आपके मन में काश रहेगा कि आप उसी स्कूल में पढ़ते, उसी कॉलेज में पढ़ते। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो उसी प्रकार से आप इस व्यक्ति को बेस्ट इंसान मिल गए हर तरीके से, तो अभी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इससे तो बेस्ट ही मुझे चाहिए, इससे कम में मेरा गुजारा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट में अटके हुए दिख रहे हैं। ये आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये आपको अप्रोच करने को लेकर थोड़े दिन को टालते हुए, पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं। नहीं पता क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन कुछ रीज़न होगा। मे बी अभी भी वो वही प्रेशर में होंगे, या कुछ और रीज़न हो सकता है जिसके वजह से कुछ एक्शंस को, मीटिंग्स को ये पोस्टपोन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर आप ये रीडिंग क्रश के लिए देख रहे हैं, आप जिसको वन साइडेड लाइक करते हैं, तो ये व्यक्ति कोई पास्ट कनेक्शन में फंसे हुए हैं, जिसके वजह से ये आपके साथ चीज़ों को पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने को टालते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, ओके, हार्मनी अपने आप निकल कर आया है। सौरो, ये सौरो से निकलकर हार्मनी की एनर्जी में आना चाहते हैं। फाइट्स की एनर्जी बार बार दिख रही है। या तो इस व्यक्ति को आपके, उनके बिना सुकून से रहने को बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा को डेवलप कर रहा है, बिकॉज उनको लग रहा है कि आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। आप उनसे बात किए बिना, मतलब आपने शायद इनसे कहा हो कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, या जो भी है। और आज आपके पर्सन अगर आपको हार्मनी की एनर्जी में एकदम चिल करता हुआ देख रहे हैं, तो वो चीज़ शायद इस व्यक्ति के अंदर ना आपको लेकर गुस्सा क्रिएट करा रही है। उनको लग रहा है कि उनकी हालत ख़राब है, और आप जो कहते थे कि उनके बिना रह नहीं पाओगे, आप बड़े मज़े से अच्छे से रह रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे स्लोली ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत फास्ट एक्शन इस व्यक्ति का मुझे नहीं दिख रहा है।
ठीक है, स्लोली ये एक्शन लेंगे, यानी बेबी स्टेप ये व्यक्ति लेते हुए, हाँ बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ये व्यक्ति एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बट ट्रैवलिंग अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि यस ये व्यक्ति खुद भी बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर ये फैसला लेंगे। ऐसे नहीं कि चाइल्डिश एनर्जी में आकर फैसला ले लिया फिर बाद में उसको निभा नहीं पाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे चेंजेस कल भी मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड है, इस रिलेशनशिप में चेंज दिख रहा है और साइलेंस ब्रेक होने वाला है। साइलेंस आप दोनों के बीच में जो भी है वो ब्रेक होगा। तो यस इस व्यक्ति की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स में ये दिखता है कि इनके कुछ इल्यूजन्स थे, अब वो उस बियॉन्ड इल्यूजन जाकर चीज़ों को देख रहे हैं। साइलेंस ब्रेक हो करेंगे ये व्यक्ति। और इसके अलावा यस इस व्यक्ति के मन में है कि वो चीज़ें भले धीरे धीरे एक्शन ले, लेकिन सही तरीके से वो चीज़ों को करना चाहते हैं, सही तरीके से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं या बातचीत शुरू करना चाहते हैं। बट बातचीत करने की एनर्जी 2-3 बार रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब यस ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अपने हिसाब से सोच समझ कर स्टडीली करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन करेंगे। ओके, अपने एक्शन को आपके पर्सन ने स्लो कर रखा है, बहुत जल्दबाजी में ये नहीं है, बिकॉज शायद इस व्यक्ति को लग रहा है कि जल्दबाजी में इनके डिसीजंस खराब होते हैं, बुरे होते हैं, तो ये जल्दबाजी में कोई फैसला अभी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आपके साथ रीडिंग कनेक्ट हुई है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके और मेरे बीच की एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।